हेलो एवरीवन, वेलकम इन यूपी कॉन्सेप्ट। तो आज की वीडियो अपन देखेंगे राजस्थान सीएचओ एमपी सीएचओ के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। हमने अपने पुराने वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन देखे हैं, अपनी सीरीज चल रही है तो उसका अगला वीडियो देखते हैं। आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल आर साइन एंड सिम्टम्स सीन इन ए पेशेंट विथ आईवी फ्लूइड ओवरलोड एक्सेप्ट। क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ऑप्शन है ए हाइपरटेंशन, ऑप्शन बी हाइपोटेंशन, ऑप्शन सी बाउंडिंग प्लस, ऑप्शन डी पल्मोनरी एडिमा। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, साथ ही साथ चेक करते रहिए राइट हुआ या गलत हुआ आपका आंसर। क्वेश्चन को आराम से पढ़ के अपना आंसर अपने नोटबुक में लिख लीजिए। लिख लिया होगा अपना आपने अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हाइपोटेंशन। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ऑल आर साइन एंड सिम्टम ऑफ पेशेंट विद आईवी फ्लूइड। किसी पेशेंट को आईवी फ्लूइड दे रहे हैं और आईवी फ्लूइड क्या हो गया, ओवरलोड हो गया। तो उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम दिखेंगे, 3 तो दिखेंगे और इसमें पूछा एक्सेप्ट कौन सा नहीं दिखेगा। तो जनरल सी बात, या तो उसमें हाइपरटेंशन हो गया, हाइपोटेंशन होगा। तो ओवरलोड हो गया, फ्लूइड फ्लूइड लेवल ज़्यादा हो गया तो उसमें हाइपरटेंशन होगा। तो हाइपोटेंशन अपने को नहीं दिखेगा, तो राइट आंसर हो गया हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन होगा, बाउंडिंग पल्स बाउंड हो जाएगी इन पल्मोनरी एडिमा, फ्लूइड एक्यूमुलेट हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, पल्मोनरी एडिमा। तो ये तीनों दिखेंगे, हाइपोटेंशन नहीं दिखेगा। नेक्स्ट देखते क्या। अब किसी पेशेंट में फ्लूइड ओवरलोड हो गया तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है। नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ड्यूरिंग फ्लूइड ओवरलोड इज डिक्रीज फ्लो रेट। तो पहले नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, फ्लो रेट को डिक्रीज करना है मैक्सिमम लेवल तक, जितना हो सके फ्लो रेट को कम कर देना है। एंड प्रोवाइड अपराइट पोजीशन, एंड पेशेंट को अपराइट पोजीशन दे देनी है, जिससे क्या होगा, फ्लूइड का लेवल कम हो जाएगा। बंद करने का कोई सेंस नहीं यहाँ पे, जितना हो सके फ्लो रेट को डिक्रीज कर देना, ठीक है। नॉर्मली फ्लूइड ओवरलोड इज सीन इन ए पेशेंट विद वाइटल ऑर्गन प्रॉब्लम। जो भी वाइटल ऑर्गन, किसी पेशेंट का वाइटल ऑर्गन की प्रॉब्लम है, किडनी फेल है, लीवर फेलियर है जैसे, उन पेशेंट में अपने को फ्लूइड ओवरलोड देखने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं पेशेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रेडन स्केल। ऑप्शन ए 0 to 10, ऑप्शन बी 3 to 15, ऑप्शन सी 6 to 23, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो ब्रेडन स्केल किस में यूज ली जाती है और इसका नॉर्मल रेंज कितनी होती है, आप अपना आंसर लिख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 6 to 23। ब्रेडन स्केल अपन किस में यूज लेते हैं, बेड सोर को डायग्नोस करने के लिए, ठीक है। 6 पैरामीटर्स होते हैं, उसके आधार पर इसकी मार्किंग की जाती है। और मिनिमम होती है 6 नंबर एंड मैक्सिमम 23। तो ये होता है रेंज होती है, इसके अनुसार मार्क किया जाता है कितने 6 पैरामीटर चेक किया जाता है। किसके ब्रेडन स्केल किस में यूज ली जाती है, बेड सोर को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। अपन देखते हैं 0 to 10, ये किसका होता है, अबगार स्कोर। अबगार स्कोर की नॉर्मल रेंज कितनी होती है, 0 to 10। न्यू बॉर्न बेबी जब बेबी बॉर्न होता है तो अपन अबगार स्कोर करते हैं, तो उसकी मिनिमम मार्किंग तो हो गई 0, मैक्सिमम कितनी हो गई 10, ठीक है। एंड नेक्स्ट है 3 to 15, ये किसकी है, ग्लासगो कोमा स्केल, ठीक है, GCS। तो इसकी मिनिमम मार्किंग कितनी हो जाएगी 3 एंड मैक्सिमम कितनी हो जाएगी 15। इसमें अपन 3 पैरामीटर चेक करते हैं GCS में। कौन से हो गए, आई रेस्पॉन्स, वर्बल रेस्पॉन्स एंड मोटार रेस्पॉन्स। तो मैं शॉर्टली बता रहा हूँ इसको। आई रेस्पॉन्स की मैक्सिमम मार्किंग हो जाएगी 4, वर्बल की हो जाएगी 5 एंड मोटार की हो जाएगी 6। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 15। और मिनिमम तीनों की मार्किंग कितनी होती है, 1 1 1, ठीक है। तो मिनिमम तो हो गई 3 एंड मैक्सिमम हो गई 15, किसकी, ग्लासगो कोमा स्केल की। किस लिए चेक, किस में यूज लेते हैं ग्लासगो कोमा स्केल, कॉन्शियसनेस लेवल चेक करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल का यूज लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, BCG वैक्सीन वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। BCG वैक्सीन कौन से ईयर में डिस्कवर हुई। ऑप्शन है 1901, ऑप्शन बी 1911, ऑप्शन सी 1921, ऑप्शन डी 1951। BCG वैक्सीन कब डिस्कवर हुई, आप अपना आंसर लिख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1921 में। BCG क्या, बेसिलस कालमेट गुरिन, ठीक है। एट बर्थ पे इसकी वैक्सीन लगाई जाती है न्यूबॉर्न को। कब हुई डिस्कवर, 1921 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आप अपने साथ ही साथ आंसर चेक करते रहिए, गलत हुआ सही हुआ। क्वेश्चन नंबर 4, ऑल रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड रिमेन लाइफ लॉन्ग एक्सेप्ट। क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए आप। ऑप्शन है सकिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन बी स्वेलोइंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन सी कफिंग रिफ्लेक्स, ऑप्शन डी बेबिंस्की रिफ्लेक्स। तो आप क्वेश्चन पढ़ के अपना आंसर दे दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको क्या पूछा क्वेश्चन में। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए।
तो क्वेश्चन में पूछा गया है ऑल रिफ्लेक्स आर प्रेजेंट एट बर्थ एंड रिमेन लाइफ फ्लो, चारों में से क्या होता है, एक्सेप्ट पूछा गया, तो इसमें मतलब 3 तो सही और 1 गलत है, ठीक है। 3 सही क्या बोला, सभी रिफ्लेक्स बर्थ पे तो प्रेजेंट होते हैं और वो लाइफ लॉन्ग भी होते हैं 3, तो एक होता है जो ड्यूरिंग द लाइफ डिसअपियर हो जाता है, तो उनमें से कौन सा चारों में से जो डिसअपियर हो जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा बेबिंस्की रिफ्लेक्स। बेबिंस्की रिफ्लेक्स एट द एज ऑफ 1 ईयर, जब न्यू बॉर्न 1 साल का हो जाएगा तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स डिसअपियर हो जाएगा। ये तो इन्हें रिफ्लेक्स लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहता है। तो क्वेश्चन पूछा कि 4 में से 3 तो लाइफ लॉन्ग रहते हैं और एक डिसअपियर हो जाता है, तो बेबिंस्की रिफ्लेक्स। अब ये भी क्वेश्चन बनता है बेबिंस्की रिफ्लेक्स कौन सी एज पे डिसअपियर होता है, तो 1 ईयर पे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेबिंस्की रिफ्लेक्स 1 ईयर पे डिसअपियर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच इज नॉट अ यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग, इनमें से कौन सी यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग नहीं है, नॉट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, विच इज नॉट ए यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग। ऑप्शन ए ऑक्सीटॉक्सिन, ऑप्शन बी प्रोजेस्ट्रॉन, ऑप्शन सी एर्गो डेरिवेटिव, ऑप्शन डी प्रोस्टाग्लैंडिन्स। तो इनमें से कौन सी यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग नहीं है, 3 है और 1 नहीं है, तो कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, आप अपना लिख लीजिए नोट्स में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रोजेस्ट्रॉन इज नॉट ए यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग, ठीक है। बाकी ये जो तीनों है, ये तीनों क्या है, यूटेराइन स्टिमुलेंट ड्रग है। अपन इनके बारे में थोड़ा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं। कॉम्प्लिकेशन ऑफ ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन का कॉम्प्लिकेशन क्या है, यूटेराइन रप्चर। ऑक्सीटॉक्सिन क्या कहता है, यूटेराइन की इंटेंसिटी को बढ़ा देता है, कॉन्ट्रैक्शन की इंटेंसिटी, तो उसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो गया, अगर ड्रग ज़्यादा हो गया, ओवरडोज होगी, तो उसका कॉम्प्लिकेशन होगा यूटेराइन रप्चर, यूटेराइन के रप्चर होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ये कॉम्प्लिकेशन है ऑक्सीटॉक्सिन का। नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ एर्गो डेरिवेटिव इज नोजिया एंड वॉमिटिंग, एर्गो डेरिवेटिव का कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, नोजिया एंड वॉमिटिंग। एंड नेक्स्ट है प्रोस्टाग्लैंडिन, प्रोस्टाग्लैंडिन का मैकेनिज्म एक्शन क्या है, यूटेराइन, एक तो ये यूटेराइन स्टिमुलेंट है, एंड नेक्स्ट इज वेजोडाइलेशन, ये क्या कहती है, वेसल्स को डायलेट करती है, ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो वेसल्स डायलेट होंगे तो इसका कॉम्प्लिकेशन क्या हो जाएगा, प्रोस्टाग्लैंडिन का कॉम्प्लिकेशन हाइपोटेंशन, ठीक है, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, तो ये इसका कॉम्प्लिकेशन हो गया। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पूछ ले प्रोस्टाग्लैंडिन का, तो यूटेराइन स्टिमुलेंट एंड वेजोडाइलेशन, एंड कॉम्प्लिकेशन आ जाए तो हाइपोटेंशन। आप अपने एक्स्ट्रा नोट्स भी बनाते रहिए अगर आपकी कुछ नई जानकारी हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, मेलेट डिफॉर्मिटी साइन एंड सिम्टम ऑफ विच डिजीज, मेलेट डिफॉर्मिटी कौन सी डिजीज में दिखता है, ऑप्शन ए ऑस्टियोमलेशिया, ऑप्शन बी ऑस्टियोमाइलाइटिस, ऑप्शन सी ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑप्शन डी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो इन चारों में से मेलेट डिफॉर्मिटी किस डिजीज का साइन एंड सिम्टम है, आप अपना आंसर लिख लीजिए और साथ ही चेक करते रहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रूमेटॉइड आर्थराइटिस। मेलेट डिफॉर्मिटी किस में दिखती है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म है रूमेटॉइड की आर है, ये भी देख लीजिए। मेलेट डिफॉर्मिटी क्या होती है, दिखती तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में, क्या होता है, इट मीन्स फ्लेक्शन ऑफ डिस्टल इंटरफेलेंजिन जॉइंट, जो हैंड का डिस्टल इंटरफेलेंजिन जॉइंट उसका फ्लेक्शन हो जाता है, ठीक है। डिस्टल, प्रोक्सिमल और डिस्टल दो होते हैं, तो इसमें डिस्टल का फ्लेक्शन होना, उसको क्या बोलते हैं, मेलेट डिफॉर्मिटी। एंड रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज एन ऑटो इम्यून डिजीज, ये भी इंपॉर्टेंट है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस एक प्रकार क्या है, ऑटो इम्यून डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, हु इज द चेयरपर्सन ऑफ नीति आयोग, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है, ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अशोक गहलोत, ऑप्शन सी राजीव कुमार, ऑप्शन डी अमिताभ कांत। तो आप अपना आंसर लिख लीजिए, नीति आयोग के चेयरपर्सन कौन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। जो भी पीएम होते हैं देश के, वही नीति आयोग के कौन होते हैं, चेयरपर्सन। तो अभी लेटेस्ट पीएम कौन, नरेंद्र मोदी है, तो वो चेयरपर्सन है नीति आयोग के। अशोक गहलोत क्या है, सीएम है, कहाँ के, राजस्थान के, राजस्थान के सीएम का क्वेश्चन है अशोक गहलोत। नेक्स्ट राजीव कुमार क्या है, ये वाइस चेयरपर्सन है, ठीक है। चेयरपर्सन तो हो गए नरेंद्र मोदी, वाइस चेयरपर्सन कौन हो गए नीति आयोग के, राजीव कुमार, ये भी इंपॉर्टेंट है। एंड नेक्स्ट अमिताभ कांत, ये क्या सीईओ है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच इज द स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है, ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी थायराइड ग्लैंड, ऑप्शन सी पीनियल ग्लैंड, ऑप्शन डी पिट्यूटरी ग्लैंड। तो स्मॉलेस्ट कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड है, अपना आंसर लिख लीजिए।
सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीनियल ग्लैंड। पीनियल ग्लैंड क्या है? सबसे स्मॉलेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है। देख लीजिए आपका राइट हुआ या गलत हुआ। नाउ लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी। लीवर क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड है बॉडी की। अब लीवर एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं है, ये क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड। तो कंफ्यूज नहीं होना, लीवर क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये लार्जेस्ट, सिंपल क्वेश्चन आ जाए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ बॉडी तो उसका राइट आंसर हो जाएगा लीवर। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। अगर स्पेसिफिक पूछ ले लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थायराइड ग्लैंड, ठीक है। एंड नेक्स्ट पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो कॉल्ड एपिफाइसिस सेरिब्राई, ये भी इंपॉर्टेंट है। पीनियल ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज एपिफाइसिस सेरिब्राई एंड पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज हाइपोफाइसिस सेरिब्राई। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है। एपिफाइसिस सेरिब्राई तो किसको बोलेंगे? पीनियल ग्लैंड को। एंड हाइपोफाइसिस सेरिब्राई किसको बोलेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड को। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर आपके लिए नई जानकारी है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन इज द लार्जेस्ट वेन ऑफ बॉडी? सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी है बॉडी की? ऑप्शन है सुपीरियर वेना केवा, ऑप्शन बी इंफीरियर वेना केवा, ऑप्शन सी पल्मोनरी वेन, ऑप्शन डी वेन्यूल। तो कौन सी है लार्जेस्ट वेन बॉडी की? आप अपना आंसर लिख लीजिए नोटबुक में, साथ ही साथ चेक करते रहिए। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा लार्जेस्ट वेन है बॉडी की, ठीक है। अब वेन्यूल क्या? ये है स्मॉलेस्ट वेन ऑफ बॉडी, स्मॉलेस्ट वेन। स्मॉलेस्ट वेन कौन सी होगी? वेन्यूल, ठीक है। एंड स्मॉलेस्ट क्वेश्चन आ जाए, स्मॉलेस्ट आर्टरी कौन सी है बॉडी की? स्मॉलेस्ट आर्टरी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टीरियल, आर्टीरियल। ये तो होगी स्मॉलेस्ट आर्टरी। स्मॉलेस्ट वेन पूछ ले तो वेन्यूल एंड लार्जेस्ट वेन पूछ ले तो इंफीरियर वेना केवा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, PMSMA वाज लॉन्च इन विच ईयर? अब ये शॉर्ट फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म आपको पता नहीं है क्या है, तो पहले दे देखते ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ। ऑप्शन है 2004, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2012, ऑप्शन डी 2016। तो ये कब लॉन्च हुआ? आप अपना आंसर लिख लीजिए नोटबुक में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2016 में। अब क्या है इसकी फुल फॉर्म? ये भी क्वेश्चन आ जाएगा कभी, इसकी शॉर्ट ये कई क्वेश्चन आ गया, इसको घुमा के पूछ ले इसकी फुल फॉर्म क्या है। तो PM मतलब तो हो गया प्रधानमंत्री, SMA का मतलब हो गया सुरक्षित, सुरक्षित मातृत्व अभियान। लिख लीजिए आप अपने नोट्स में, क्या आ गई इसकी फुल फॉर्म? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। कौन सी ईयर में लॉन्च हुआ? ये 2016 में। तो ये था आज के क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए कितने सही हो आपके। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।